गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें पढ़ा हमने किसके बारे में, पीरियड के बारे में, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं। तो जनरली जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7। ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो कितने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम है जिन्हें पीरियड्स कहा गया। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड है, इनमें 18 एलिमेंट्स हैं। और जो 6th और 7th पीरियड है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है जिनमें 32 एलिमेंट ईच। 7th इनकम्प्लीट है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, कैसे इसमें एलिमेंट की फिलिंग होती है, ये हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब पढ़ेंगे हम ग्रुप। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप कितने, 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं इसमें, 18। ठीक है, कहाँ से, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 टू 18 तक। जो ग्रुप है, ग्रुप को फिर अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम इनको ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जनरली ग्रुप को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, सबसे पहले हम आते हैं किसमें, एस ब्लॉक में। जो आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ये क्या आपका एस ब्लॉक है। यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो शुरुआती ग्रुप है, यानी किस साइड को, आपके लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और दूसरा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये देखो टोटल 13 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपका फर्स्ट ग्रुप और ये आपका सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एस ब्लॉक को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एस ब्लॉक। ये है आपका एस ब्लॉक। तो इसकी जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एस ब्लॉक, इसका जनरल फॉर्मूला होता है NS1 to 2, वेयर n हो गया आपका नंबर ऑफ पीरियड, जैसे 1 2 फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो ये NS1 to 2। तो अब देखो, अगर हम फर्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे हमने लिथियम ले लिया, तो लिथियम का जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं 1s2 2s1। एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, 3, 1s2 2s1। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, S1 में, 1 to 2 है। और ऐसे हम क्या ले लेते हैं, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल में, 2s2। अब देखो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये दोनों फिल हो गए। तो इसीलिए एस में क्या है, केवल 2 ग्रुप हैं।
क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, 2 ही ग्रुप होंगे। तो ये आपका पहला, इस ग्रुप का क्या कहा जाता है, एल्कली ग्रुप कहा जाता है। और ये जो दूसरा ग्रुप है आपका सेकंड ग्रुप, ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है। अगर हम एस ब्लॉक के कैरेक्टर देखें तो एस ब्लॉक में जो मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलिक होते हैं। इनके जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, इनके आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। ठीक है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं, इसलिए क्या है, मेटलिक है। और यही रीज़न है कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज़ भी हैं। तो इनके जो मेटलिक कैरेक्टर हैं, ये क्या होते हैं, सबसे सॉरी ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग या रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है। लो क्यों होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी इनकी, क्योंकि ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इनकी क्या हो जाती है, लो होती है। पर्टिकुलर अपने, अगर हम इसको ग्रुप वाइज भी देखें या पीरियड वाइज भी देखें तो आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, तो लेफ़्ट टू राइट चलने पे आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये शुरुआती मेंबर है, इनकी सबसे लो होती है। अभी जब हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें हम इन ग्रुप की, तो इन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, सबसे लो होती है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और ये हमें इजीली क्या है, किस फॉर्म में मिलेगी हमें, इसके ऑक्साइड या सल्फाइड, क्योंकि रिएक्टिव मेटल है तो ये हमें ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में मोस्टली मिलती है। ठीक है बच्चों। अब दूसरे ब्लॉक पे आते हैं, पी ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जनरली आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक होता है आपका 13 ग्रुप से। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है। यानी अगर हम देखें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब देखो पी ब्लॉक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, या पी ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी कितने होंगे, 6 आएंगे। अब ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहाँ, वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता हो, पी ऑर्बिटल में। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, पी ब्लॉक का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2 NP126। अभी देखो NH2 NP126। अभी देखो बोरॉन में देखो एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। अब कार्बन में देखो, ये बोरॉन का हो गया 1s2 2s2 2p2। अभी देखो पी ऑर्बिटल फिल हो रही है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। और नियॉन में देखो 1s2 2s2 एंड 2p6। अभी देखो पी की ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई,
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। अभी देखो यहाँ पे बोरोन में 1 2 3 4 5 6। तो पी ब्लॉक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? 6। क्योंकि पी की जो आउटरमोस्ट सेल है, पी की जो कैपेसिटी है वो कितनी की? 6 इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है। तो वहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो भी कितने होंगे? आपके 6 ग्रुप होंगे। तो देखो ग्रुप नंबर 13 से लेकर और ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं? ये पी ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं जनरली इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टर देखें पी ब्लॉक के, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो जनरली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं और इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इनकी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम किसमें पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। अब ये देखो हम 13 से और 18 ग्रुप की तरफ चले तो सबसे लास्ट 18 ग्रुप होता है। ठीक है, बीच में 3 से लेकर और 12 तक जो 10 एलिमेंट हैं वो क्या है? डी ब्लॉक के हैं। इसके बाद पी ब्लॉक आपका आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये देखो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो भी इंक्रीज़ होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज़ होती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होते हैं आपके जनरली क्या होते हैं? इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होते हैं। यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसलिए इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट डी ब्लॉक पे। ठीक, डी ब्लॉक का जो डी ब्लॉक जो आपका आता है, डी ब्लॉक आता है आपका कहाँ पे? एस और पी ब्लॉक के मिडिल में। तो इसीलिए इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। डी ब्लॉक ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसका पहले जनरल फॉर्मूला लिख दें। जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है n-1 D1 to 10 NS2 n-1 D। आपने देखा होगा जब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी थी अकॉर्डिंग टू अबाउ, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? पहले 4s में जाता है फिर 3d में आता है। अब ये देखो डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से स्टार्ट होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन एस में कहाँ एंटर करेगा? चौथे पीरियड में, और डी में कहाँ आएगा? थर्ड पीरियड में आएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग हम फिलअप करते हैं। तो n-1 D1 to 10 NS2 NP 1 to 6 आप इसको आगे लिख सकते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। पीरियोडिक टेबल में जो इसका प्लेस है कहाँ से? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट है ये कहाँ मिलते हैं? इनको क्या कहा जाता है? इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अब देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये कौन से? 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिख रहा,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये देखो 21 से लेके और एटॉमिक नंबर 30 तक ये जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक में जनरली 4 सीरीज़ हैं। डी ब्लॉक की जो सीरीज़ है वो 4, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में, यानी ये एस और पी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, एक ब्रिज, यानी एक तरह से किसका, एक पुल का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है, पी ब्लॉक से भी मिलती है, कुछ एस ब्लॉक से, शुरुआती जैसे 3, 4, 5 इनकी एस ब्लॉक से मिलती है, बाकी बाद वालों की पी ब्लॉक से मिलती है। तो ये ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। डी ब्लॉक में 3 ट्रांजिशन सीरीज आती। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक, ये आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है आपकी यट्रियम से और कैडमियम तक। कहाँ से? सेकंड आती है आपकी यट्रियम से कहाँ तक, कैडमियम तक। ये देखो, ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। और उसके बाद आती है आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये तो कंप्लीट है, लेकिन जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है वो इनकम्प्लीट है। और आपकी जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है आपकी, तो ये यट्रियम, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आपकी है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से? ये होती है हाफनियम, यानी लेंथेनम से स्टार्ट होती है, लेंथेनम, देन हाफनियम HF, और इससे लेके कहाँ तक जाती है, Hg, मरकरी तक। तो ये आपका 57वां एलिमेंट हो गया। और ये 72, देन 73, 74, 75 से लेके 80 तक, Hg का एटॉमिक 80। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, हाफनियम से लेकर कहाँ तक, मरकरी तक, ये क्या है आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, फोर्थ जो ट्रांजिशन सीरीज है वो इनकम्प्लीट है। और ये शुरू होती है एक्टिनियम से। कहाँ से शुरू होती है? फोर्थ, एक्टिनियम टू रदरफोर्डियम RF। तो ये आपकी क्या है, डी ब्लॉक की ट्रांजिशन सीरीज है। अगर हम इसके कैरेक्टर देखें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या होते हैं, हार्ड स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनके मेटलिक कैरेक्टर क्यों होते हैं, इनको तो हम आगे जब इसके चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, उसमें पढ़ेंगे कि क्यों हार्ड होते हैं। ठीक है, इनकी जो 2 आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, इसीलिए कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक, इनके जो कंपाउंड होते हैं, इनके कंपाउंड क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कैरेक्टर हैं। और लास्ट आते हैं हम पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे आपने देखा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने, 14, एक और 14 दूसरे, 14 + 14 28 एलिमेंट है। एक में 14, दूसरे में 14। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके कितने हैं, टोटल 14 फर्स्ट सीरीज़ में, यानी एक्टिनाइड सीरीज़, और दूसरी आपकी लैंथेनॉइड सीरीज़। तो एक्टिनाइड और लैंथेनॉइड सीरीज़ में ये कहाँ आते हैं आपके, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, जो एफ ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला होता है
जनरल फॉर्मूला होता है इसका n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 and ns2 0 to 2 सॉरी, हाँ 0 to 2 होता है बेटा, 0 1 to 2 ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो आपकी सीरीज आती है, एक आती है आपकी एक्टिनॉइड सीरीज जो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, और दूसरी आती है आपकी लैंथेनॉइड सीरीज जो लैंथेनम से शुरू होती है। तो पहले आपकी लैंथेनॉइड सीरीज आती है और दूसरी आती है आपकी एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये जो सीरीज़ है ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये हमें अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हैं। ये जो एलिमेंट है ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जनरली अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये हैवी मेटल्स होती हैं, ठीक है। हैवी मेटल्स होने के साथ साथ इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तीसरी चीज़, ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन होती है कलर्ड कंपाउंड की, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या है, एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं, और इनकी जो टेंडेंसी होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी भी होती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड सीरीज़ बन गई आपकी, और ये आपका ब्लॉक वाइज भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इसके वेरिएशन देखेंगे हम पीरियड में और ग्रुप में, तो उसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय। बाईस मिनट की तो बनी।